नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। खबर बिहार में लेते हैं खबरें बिहार की, बातें बिहार की, गांव की सरकार की। बिहार में यानी कि बिहार समाचार में खबरें लेते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें आपको कि बिहार के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से भी हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि पूरा देश 22 जनवरी यानी बीते दिन राममय हो गया। चाहे वह अयोध्या हो या फिर बिहार का गांव, हर गांव हर शहर राममय बना नजर आया। पटना की बात तो कुछ और, पटना में भी मंदिरों को काफी सुसज्जित ढंग से सजाया गया। अगर बात शाम की कर ले तो पूरे देश में और खासकर अपनी बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में हर घर दीपोत्सव मनाया गया। मानो लगा कि एक बार पुनः दीपावली ही हो। युवाओं में उमंग और जोश देखने के लिए मिला। चलिए खबर शुरू करते हैं बिहार के सर्दी के मौसम से। सर्दी का सितम बिहार में जारी है। बता दें आपको कि बिहार में 27 के बाद ही ठंड से राहत मिल सकती है। 13.5 डिग्री पटना का अधिकतम तापमान बीते दिन रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को दक्षिण बिहार में शीतलहर और सुबह में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई थी। आज मंगलवार है और मंगलवार को भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इस हफ्ते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। कहीं कहीं धूप भी दोपहर बाद नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 27 जनवरी के बाद ही ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। इस सीजन में पहली बार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावों से पछुआ की जगह सुबह में पूर्वा का प्रभाव बनेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा होगा। आप भी देख रहे होंगे कि शाम होते ही ठंड और बढ़ जा रही है और सुबह तो कहिए मत, आज भी आप महसूस कर रहे होंगे। सुबह 10 बजे तक कनकनी काफी बढ़ा हुआ महसूस होता है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात कर लें तो बिहार में जहां स्कूल को बंद करने की बातें आई थी, बंद भी हुआ और बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जैसे ही पदभार ग्रहण किए, उन्होंने कहा कि यह कैसी सर्दी है जो स्कूलों पर ही केवल गिरती है। और सख्त यह सलाह उन्होंने दिया सभी डीएम साहब को कि अगर जब भी स्कूल बंद करनी हो तो शिक्षा विभाग से परामर्श जरूर ले लें और तभी बंद करें। इस खबर को हम विस्तृत से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सोमवार को दोपहर में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही औपचारिक रूप से जो बुके देने की परंपरा, स्वागत की परंपरा होती है, शुरुआत हुआ। काफी मुस्तैदी के साथ शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे और शिक्षा मंत्री के साथ विभाग के सभी पदाधिकारियों यानी कि शिक्षा मंत्री और के पाठक की 1 घंटे बंद कमरे में खास मीटिंग चले, जिस पर शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बताया कि उसमें सभी पदाधिकारी के साथ बैठक हुई और बैठक में सभी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, बताया कौन सी काम कहां पर है और क्या क्या काम है। उन्होंने लोगों से विश्वास दिलाया है, लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे।
जब मीडिया के द्वारा यह पूछा गया कि के पाठक के काम से आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि हमारे सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसका आप धरातल पर कार्य को देख सकते हैं। इसमें कोई शिकवा शिकायत की बात नहीं है। हम केवल चाहते हैं कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो, सभी काम समय पर हो, और शिक्षक बहाली पर भी उन्होंने फोकस किया कि पूर्णतः शिक्षक बहाली सही समय पर और सही ढंग से होगा। तो इस तरह से के पाठक के कार्यों पर नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने भी मुहर लगा दी है। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि सर्दी का सितम जारी है। बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में कम देखी भी गई। बीते दिन जब स्कूल खुला सोमवार को, हालांकि सोमवार से पहले बिहार के अधिक जिलों में बंद कर दिया गया था विद्यालय के, लेकिन के पाठक जैसे ही पदभार ग्रहण किए तो उन्होंने पत्र निकाला वापस करने की, विद्यालय खोलने की। तो सभी जगहों से विद्यालय खोलने का पत्र भी निर्गत हो गया। लेकिन इसी बीच पटना के डीएम साहब ने 23 जनवरी तक विद्यालय बंद करने का पत्र निकाला, जबकि उससे पहले पाठक साहब का पत्र निकला था कि अगर विद्यालय बंद करने की स्थिति बने तो पहले परामर्श शिक्षा विभाग से कर लें। लेकिन शायद डीएम साहब ऐसा नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक पत्र में जरूर अंकित किया कि विद्यालय के साथ कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे, बंद किया जाए। लेकिन इसी बीच जब पटना के डीएम साहब ने पत्र निकाल दिया तो अब डीएम साहब और शिक्षा विभाग यानी के पाठक आमने सामने हो गए, क्योंकि डीएम साहब के पाठक के आदेश के सीधे उल्टे काम किए थे, यानी कि कोई परामर्श नहीं। उसके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा यानी कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के नाम से एक पत्र निकाला गया, जिसमें सभी विद्यालयों को खोलवाने का आदेश जारी किया गया। एक तरफ डीएम साहब और एक तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, और बीच में पिसा गए बेचारे जिला शिक्षा पदाधिकारी। हालांकि उन्होंने पत्र के माध्यम से विद्यालय खोलने का आदेश भी दिया। और तो लेकिन यह बात है कि यह कैसी विडंबना। और इसी बीच बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। एक पत्र सोमवार के शाम से वायरल होना शुरू हो गया। अब यह पत्र सही है या गलत इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस पत्र के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का तमाम कार्यक्रम और मार्गदर्शिका उसमें मौजूद रहा। हम आपको बता दें, उत्तीर्णांक के लिए समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा के उत्तीर्णांक के निम्नलिखित बताया गया, जिसमें सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग जनों के लिए 32% और महिलाओं के लिए 32% निर्धारित किया गया है। वहीं प्रमाण पत्र के रूप में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। उसमें यह बातें पत्र में कहा गया है। अब हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी भी दे दिया गया है। गतिविधि और निर्धारित अवधि के बारे में बता दें, क्रमांक 1 में दिया गया है विज्ञापन संख्या 26/1/2024। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि दिया है 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा 5 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक, और डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना यह होगा 6 फरवरी से 16 फरवरी तक। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और वह परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी।
यानी कि अब इसमें तोड़ तोड़ कर परीक्षा होगी। शिक्षकों की पूरी शिक्षकों को एक दिन परीक्षा नहीं ली जाएगी, इस पत्र के अनुसार है। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक या अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। यह पत्र सही है गलत हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह पत्र वायरल हुआ है। पत्र के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया है। अब यह सही है कि गलत हम एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब तक इसकी पूर्णतः पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि होने के बाद आपको इस पर खबर हम जरूर बताएंगे। फिलहाल पूरा देश राममय बना हुआ है। पवित्र जल औषधियों से राम लल्ला का अभिषेक कराया गया, बहुत ही भव्यता नजर आई। सीधा प्रसारण लोगों ने देखा, हर तरफ मंदिरों में एक अलग ही दृश्य देखने के लिए मिला। पीएम मोदी खुद चलकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और राम लल्ला की पूजा अर्चना की। बता दें पूरा देश राममय बन गया। शाम की तो बात ही मत कीजिए, जगमग जगमग सीधी दिखाई दे रहा था। पटना के मंदिर रंगीन रोशनियों से जगमगाता दिख रहा था। अखंड कीर्तन अष्टयाम से लेकर भंडारा तक का आयोजन हुआ। जगमग रहे मंदिर, शहर के घर घर बांटे जा रहे दीपक और तेल बांटे गए और सचमुच में दीपावली जैसा महसूस हुआ, देखने को लगा। प्रभु श्री राम के धुन में रमा पटना और बिहारवासी श्रद्धालु उन्हें मनाया दीपोत्सव। काफी बेहतर दृश्य देखने के लिए मिला। साड़ी में दिखी माता सीता के त्याग तपस्या की गाथा भी सुनाई गई। अखंड कीर्तन हुआ, रामचरित पाठ का वाचन किया गया। पूरा बिहार जय राममय बन गया। खैर, अयोध्या का वह दृश्य एक इतिहास बन गया। सचमुच में हर तरफ बिहार के हर जिलों से यह खबर आ रही है कि कहीं रथ यात्रा, कहीं शोभा यात्रा भव्यता के साथ निकाली गई। शंख नाद भी आकर्षण का केंद्र भी रहा। आपको हम अगली खबर के रूप में बता दें कि बिहार में वार्ड सदस्य 30 जनवरी, आप सही सुन रहे, 30 जनवरी को पटना में एक बार फिर पहुंचेंगे और अपने हक अधिकार की मांग को उठाएंगे और यहां तक कि वह अपने पद से सामूहिक इस्तीफा देने की प्लानिंग बना रहे हैं। अब 30 जनवरी का इंतजार होगा कि उस दिन क्या कुछ होता है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी फिलहाल शांत हैं, लेकिन बढ़े हुए मानदेय से संतुष्ट नहीं है। इधर चालू वित्तीय वर्ष में बिजली खपत 8%, अप्रैल से दिसंबर के दौरान बिजली खपत काफी तेज रही। आपको बता दें चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान देश में बिजली की खपत लगभग 8% से बढ़कर काफी ज्यादा हो गई। अप्रैल दिसंबर 2023 में देश की बिजली की खपत अब तुलना किया गया तो लगातार इधर बिजली की कटौती भी की जा रही है। गांव की तो बात अलग है, गांव में भी बिजली की कटौती की जा रही है। इधर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का कैलेंडर जारी कर दिया गया। 1 अप्रैल से सभी वर्गों की कक्षाएं शुरू होगी। समारोह पूर्वक मनेगा स्थापना दिवस। 39 विद्यालयों का संचालन नए शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से होगा। वहीं 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है इन विद्यालयों में। तो इस प्रकार से अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है इन विद्यालयों के लिए। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से इस शैक्षणिक कैलेंडर को लागू किया है। तो वहीं शिक्षा अधिकारियों के कार्यों की हर रोज अब होगी निगरानी। जी हां, हर दिन के कार्य को अपनी डायरी में अधिकारी करेंगे अब दर्ज। कार्यों के निष्पादन में अब अधिक पदाधिकारियों की बहानेबाजी नहीं चलेगी।
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के दैनिक कार्यों की निगरानी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर प्रशाखा पदाधिकारी समेत सभी अधिकारी हर दिन के कार्य को अपनी डायरी में दर्ज करेंगे। वहीं हर सप्ताह इस डायरी पर उन्हें अपने नियंत्रित पदाधिकारी से हस्ताक्षर भी कराना होगा। यानी कि पूरी तैयारी है शिक्षा विभाग को बदल देने की। इधर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज 1000 बेड का होगा, मुख्यमंत्री ने कहा, बयान है। समस्तीपुर के सरायरंजन में अस्पताल का मुख्यमंत्री ने बीते दिन उद्घाटन किया। अभी यहां 500 बेड की सुविधा है। सीएम ने कहा नामांकन क्षमता भी और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन, आपको जैसा जानकारी है, मैंने बीते दिन भी बताया था कि समस्तीपुर के सरायरंजन में 592 करोड़ रुपए की लागत से बने 500 बेड के श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहां इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने घोषणा की है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 1000 बेड की क्षमता का बनाया जाएगा। आगे और सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। सीएम ने यहां तक कहा यह तो शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ देंगे। यहां 100 छात्राओं के दाखिले की व्यवस्था है, इसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने नरघोंगी के जनसभा में कहा कि यह अस्पताल बहुत बड़ा और सुंदर बना है। तो बिल्कुल सुंदर बना है, देखने लायक है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक दर्द भरी खबर आ गई है, मायूस करने वाली खबर है। धैर्य से सुनिएगा। 72,000 शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं। राज्य में नियोजित शिक्षकों और लाइब्रेरियन की बहाली में हुए फर्जीवाड़ा की जांच पिछले 9 वर्षों से चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगरानी ब्यूरो को यह मामला 2015 में सौंपी गई थी। अब तक 72,168 शिक्षकों के फोल्डर निगरानी ब्यूरो को अब तक प्राप्त नहीं हो पाया। इस मामले में जांच को जल्द पूरी करने के लिए निगरानी ब्यूरो के स्तर पर कवायद तेज हो गई है, परंतु अब तक इसकी संख्या में शिक्षकों के फोल्डर शिक्षा विभाग या नियोजन इकाइयों से प्राप्त नहीं होने की वजह से जांच में समस्या आ रही है। अब तक हुई जांच में निगरानी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बाल शिक्षकों के मामले में 1380 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2585 को अभियुक्त बनाया गया है। तो एक बार फिर से इस पर निगरानी ब्यूरो की ध्यान आई है। अब बहुत जल्द ही इसका निष्पादन भी किया जाएगा। इधर सौगात मिली है खगड़िया में 100 बेड के अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोगरी के अस्पताल और सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का लोकार्पण किया है। मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशाला का भी प्रावधान समस्तीपुर में हुआ है। इधर बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर 27 तक रहेगी रोक। राज्य भर के सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट जो है और छुट्टी जो है पुलिस विभाग में आज तक रोक लगा दी गई है। यानी कि आज तक के 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक रोक रहेगी। 27 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अवकाश ले सकते हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, कहीं कुछ गलत ना हो। वहीं पटना में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 23 तक बंद रहेंगे। इसकी घोषणा डीएम साहब ने की, लेकिन अब इस पर तो बात आगे तक बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग पीछे हटती है या फिर डीएम साहब पीछे हटते हैं। फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन दूसरी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल खोलने का आदेश दिए हैं। इधर वेतन वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। बिहार स्वान कर्मचारी संघ और बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कर्मचारियों के समायोजन और वेतन वृद्धि के लिए सीएम सचिवालय को पत्र सौंपा है। संगठन के महासचिव प्रेमचंद सिन्हा की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाए। तो यह एक बड़ी मांग कर्मचारियों के द्वारा किया गया। इधर 6 अंचलों में थोक कचरा उत्पादकों का अब सर्वे होगा। नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया है इसको लेकर खास आदेश।
वहीं स्वयं सहायता समूह पर खर्च का 70% देता है। केंद्र प्रदेश भाजपा कार्यालय में शक्ति वंदन अभियान कार्यशाला आयोजित किया गया। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2014 के पहले और उसके बाद भारत को समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सम्मान दिया है। 2014 में बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या मात्र 17 लाख थी। आज बिहार में समूह से 1,50,00,000 बहनें जुड़ी हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित शक्ति वंदन में अभियान कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने समूह से महिलाओं को जुड़ने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ाया। यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वयं सहायता समूह में अगर 100 रुपये खर्च होता है तो 70 रुपये सरकार देती है। यही नहीं, संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा सम्मान दिया है। यह सम्राट चौधरी ने आज यह बातें कही। इधर संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देते हैं लोग। जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2005 से ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उनके फार्म प्रदर्शन में कभी कोई कमी नहीं आ रही है। आज भी उनका वही फॉर्म है यानी फॉर्म में बने हैं। भाजपा सांसद सुशील मोदी के बयान को लेकर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर मंत्री श्री झा ने कहा कि वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री ने राज्य में काम करना शुरू किया और शुरुआत से ही उनका एक बड़ा प्रभाव में बिहार में दिखाई देने लगा है। उनके बेहतर कार्यों से ही लोग लगातार उनके नाम और उनके चेहरे पर वोट देते हैं। नीतीश कुमार फ्रंट फुट के बैटिंग करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, यानी कि उनके चेहरे पर वोट मिलता है। इधर मतदाता सूची पुनरीक्षण में बेहतर करने वाले अफसर अब सम्मानित किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड के लिए 60 विजेताओं के नाम घोषित की है। इधर सैटेलाइट चैनल से अब पढ़ेंगे हमारे बिहार के विद्यार्थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में नई पहल, प्रसारण के बाद दीक्षा पोर्टल पर सभी वीडियो अपलोड। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर वीसी रजिस्ट्रार अब होंगे जवाबदेह। तो बिहार के बच्चों के लिए सरकार की एक बड़ी पहल है और यह पहल बिल्कुल बना रहे तो चलते चलते पूरा बिहार भी राममय बना हुआ है। तो चलिए, आप किस खबर को लेकर कितना संतुष्ट हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारा वीडियो किस किस जिले से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। बस जिला का नाम लिखिए कि आप किस जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।